हमारे बीच सेवा भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष राहुल सिंह जी हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने कम समय में आप एक शिक्षाविद भी हैं और पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के श्रेणी में अग्रणी भूमिका निभा रहा संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के आप निदेशक भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि एक बहुत एक चर्चा हो रही है कि जड़ता राजा एक छत्रपति शिवाजी के जीवन पे एक महानाटक का मंचन होने जा रहा है। तो क्या है, जरा सा उसके बारे में भारत 24 के दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत नमस्कार शुक्ला जी। जाड़ता राजा एक मराठी शब्द है। बाबा साहब पुरंदरे मराठी लेखक थे। उन्होंने एक नाटक को जाड़ता राजा के नाम से शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित नाटिका पुस्तिका लिखी। उसका हिंदी में उन्होंने रूपांतरण किया। उसके हिंदी रूपांतरण पे इसके पहले नाटक मराठी में होता आ रहा है। अब तक देश और विदेश मिला करके 1000 बार इसका मंचन किया जा चुका है और 1000 से अधिक बार किया जा चुका है और पहली बार हमारे काशी में आ रहा है। जाड़ता का मतलब होता है बुद्धिमान, दूरदर्शी शासक। इस तरह की एक सोच रखने वाला, जो आने वाली घटनाओं का आकलन कर सके, ऐसा शासक। इनको जाड़ता कहते हैं मराठी में। उसी का मंचन हम यहाँ कर रहे हैं हिंदी में। अच्छा, क्या तैयारी है, कहाँ पे आयोजन हो रहा है? ये BHU के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के MP थिएटर ग्राउंड में हमने अनुमति ली है वहाँ के प्रशासन से और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। उन्होंने राष्ट्र हित में लिए जा रहे इस कदम का, इस कार्य का प्रोत्साहन करते हुए हमें अनुमति प्रदान की है। और 21 नवंबर से 26 नवंबर 2023 के मध्य होना है। रोज़ एक शो होगा, सायंकाल 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। और इसमें करीब 9000 दर्शनार्थी रोज आएंगे, दर्शक आएंगे। टिकट की श्रेणी रखी गई है 200 रुपये विद्यार्थियों के लिए, जिसमें 3500 कुर्सियाँ लगेंगी। और इसके बाद 500 रुपये, फिर 1000 रुपये, फिर 2500 रुपये और इसके बाद 5000 रुपये की श्रेणी जो है सबसे आगे की वो है। जो हमारे इस तरह के दर्शक आएंगे, जो बुजुर्ग होंगे या जिनको बैठने में बहुत परेशानी है, कड़ी कुर्सी पर 3 घंटे बैठना है, उनके लिए आगे सोफे का इंतजाम किया गया है। अच्छा, जो नाटक मंचन से जो आय होगा वो कहाँ खर्च करेगी संस्था? अच्छा प्रश्न किया आपने। इस नाटक में व्यय ही लगभग 1.75 यानी 2.25 करोड़ का व्यय है हमारा। जो टेंट, कुर्सी और जो स्टेज बनने वाले हैं, जो बाहर से सारे कलाकार आ रहे हैं, जिसमें करीब 200 कलाकार बाहर से आ रहे हैं, 150 कलाकार लोकल होंगे। इन कलाकारों का रहना, खाना, सारी व्यवस्था है। लाइट, जनरेटर, आप समझ ही सकते हैं एक मंचन कराना कितना कठिन होता है 300 कलाकारों का। और 20 दिन लगता है मंच बनने में। 16 ट्रक से मंच बनाने का सामान आता है, प्लस जो टेंट के सामान है वो अलग से है। तो ये जो खर्च है ये टिकट की आय से करना है हमको। इसमें जो हमारा बचत होगी, बहुत नॉमिनल बचत है। बचत कोई बहुत बचत को रख करके टिकट का निर्धारण नहीं किया गया है। इसका 2 उद्देश्य है नाटक को कराने का। एक उद्देश्य है कि राष्ट्र जागरण का काम हो हर युवा के मन में, कि सबसे पहले हमारा राष्ट्र आता है। मेरा पिता भी अगर हमसे कोई कार्य राष्ट्रद्रोह का करने के लिए बोले, हम उसको मना कर दें, नहीं इससे हमारे देश का नुकसान है, हम नहीं करेंगे। हमारा सगा भाई, सगी बहन अगर वो पंखा चला के छोड़ के चली जा रही है, तो इससे केवल हमारा नुकसान नहीं हो रहा, हमारे देश का भी नुकसान हो रहा है। अगर कोई अनायास गाड़ी लेके घूम रहा है, तो तेल हम इंपोर्ट करते हैं, केवल हमारा नुकसान नहीं हो रहा, देश का नुकसान हो रहा है। ऐसी भावना हर विद्यार्थी के मन में भरना, हर युवा के मन में भरना, हर देशवासी के मन में भरना, ये शिवाजी के माध्यम से। क्योंकि शिवाजी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, शिवाजी बहुत अच्छे प्रशासक थे, कठोर थे, लेकिन सबको एक समान शासन देने का उन्होंने जो एक तरह से पर्याय बनाया, राम राज्य की, दूसरा राम राज्य की स्थापना की। उन्होंने कर प्रणाली शुरू की, उन्होंने जहाज़ों के माध्यम से व्यापार शुरू किया, जिसको हम मैरीटाइम बोलते हैं। जहाज़ों के माध्यम से उन्होंने व्यापार शुरू किया। युद्ध नीति अपनाई, जल नीति, जो हमारी इंडियन नेवी जिसको हम कहते हैं अभी। इस तरह के तमाम उन्होंने आविष्कारिक कार्य किए, जिसकी वजह से उनको दूरदर्शी कहते हैं। और ये लोगों को दिखा करके बताना कि हम अब जो शासक चुने
वो भी ऐसा ही हो, जिसके अंदर समानता का भाव हो, सारे नागरिक उसके लिए एक समान हो, देश का विकास हो। दूसरा उद्देश्य, उससे जो आय होने वाली है जो कम है, लेकिन समाज के इतने दानी पुरुष लोग हैं, मैं तो क्या बताऊं, कई बार आंखें नम हो जाती हैं इस सोच करके कि अपना अपना पेट काट कर लोग देने को तैयार हैं, इस हवन में आहुति करने को तैयार हैं। और मुझे अभी उद्योगपतियों के साथ बैठक करने का सौभाग्य मिला। प्रकल्प तो वही लोग बनवा देंगे, हमें एक प्रकल्प बनाना है जिसमें तीमारदारों के रहने की व्यवस्था करनी है बीएचयू कैंसर हॉस्पिटल के पास, जिसके लिए हमें भूमि दान में मिल गई है। 5 मंजिल का एक प्रकल्प है जिसका एस्टिमेटेड खर्च लगभग 4 करोड़ रुपए आ रहा है बनवाने में। जो तीमारदार होंगे उसमें उनको रहने की व्यवस्था दी जाएगी बहुत नॉमिनल शुल्क पे, जिससे केवल खर्च निकाला जा सके वहाँ के मेंटेनेंस का। एक कमरा, उसके साथ अटैच टॉयलेट और एक छोटी रसोई, जिससे कि अगर वो चाहें तो अपना भोजन, क्योंकि 15 दिन 20 दिन मरीज के साथ रहना होता है, मरीज तो चला गया आईसीयू में, उनके तीमारदार बाहर परेशान होते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था हम लोगों ने, सेवा भारती ने ऐसा सोचा है। और हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और ये किसी दल का कार्य नहीं है, सभी दल के लोग, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि किसी पार्टी में न बटे, ये केवल राष्ट्र का कार्य है। इसलिए जितने भी देश प्रेमी हैं वो आए और इस नाट्य का मंचन जरूर देखें। और भव्य मंचन होने वाला है, 50 से 60 फीट का ऊंचा किला बनता है इसमें, और तुलजा भवानी की बहुत बड़ी मूर्ति बनती है, उसकी आरती होती है, के साथ साथ करीब 10 की संख्या में घोड़े, 2 हाथी, जितने ऊँट हमको मिल जाएं, 4-6 जितने भी ऊँट मिल जाएंगे, उन ऊँटों को सबको इसमें समाहित किया गया है। तो बच्चों के लिए मनोरंजन है और बड़े लोगों के लिए एक इतिहास को देख करके सीखने का, शिवाजी की आज के समय में प्रासंगिकता का एक बोध होगा, भाव बनेगा। इसी दोनों उद्देश्य को रख के इस नाटक का, महानाट्य का मंचन काशी में पहली बार किया जा रहा है।